बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट की जो लास्ट वीडियो है या लास्ट लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। उसमें पढ़ रहे थे लिमिटेशन ऑफ वीबीटी। वीबीटी की लिमिटेशन में मैं 4 लिमिट आपको बता चुका हूँ। आज इसके आगे वाले लिमिट के बारे में चर्चा करूँगा। तो फर्स्ट जो वीडियो था उसके अंदर जो फर्स्ट लिमिट थी इसकी वो ये थी कि कोई भी संक्रमण जो धातु आयन है वो विलयन के अंदर रंगीन आयन मुक्त करते हैं, जिसकी संयोजकता बंध जो रंगीन आयन है मुक्त। वीबीटी इसको नहीं बता पाता है कि रंगीन यौगिक क्यों बनाता है। सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी थी मैंने बताया था कि कब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा और कब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसकी जानकारी संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर पॉसिबल नहीं थी। थर्ड जो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपकी कि जो संकुल है या अनेक ऐसे संकुल है जिनके चुंबकीय गुणों की मात्रात्मक गणना संभव नहीं है। तो चुंबकीय गुणों की जो क्वांटिटिव कैलकुलेशन है वो वीबीटी के आधार पर पॉसिबल नहीं है। और जो 4 जो मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी इसकी जो लिमिटेशन की, वो लिमिटेशन इसमें ये थी कि जो हेक्सा एक्वा कॉपर सेकेंड आयन है इसकी जो स्ट्रक्चर विकृति थी डिस्टोर्टेड। इस डिस्टोर्टेड विकृति के अंदर जो H2 मॉलिक्यूल है 2 मॉलिक्यूल अधिक दूरी पर और जो 4 मॉलिक्यूल हो सेम डिस्टेंस पर। ऐसा क्यों है इसकी पुष्टि संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर संभव नहीं थी। तो 4 जो मैंने लिमिटेशन आपको बताई थी वो फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ और आज 5वीं इसकी जो लिमिट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं, उसकी 5वीं जो सीमा है वो बता रहा हूँ कि जो 2 कॉम्प्लेक्स है, जैसे मान लो कि एक कॉम्प्लेक्स है CO NH3 6 2+ और एक कॉम्प्लेक्स है कॉपर साइनाइड 4 2-। ये 5वीं लिमिट हेक्सा एक्वा कोबाल्ट सेकेंड आयन है, टेट्रासाइनो कॉपर सेकेंड आयन। इन दोनों संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर यह कहा जाता है कि जब इनकी जो ज्योमेट्री है वो इस तरीके से बनी है कि इसमें से और इसमें से दोनों में से एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से या निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। इन दोनों संकुलों की ज्यामिति इस सिद्धांत के आधार पर दी जाती है कि एक अयुग्मित अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। अब देखो इन दोनों ही कॉम्प्लेक्स के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। हायर एनर्जी लेवल में जाने के बाद इनकी जो अपचायिक प्रॉपर्टी है वो एक जैसी होनी चाहिए। भाई इनके एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो अपचायिक प्रॉपर्टी सेम पुटअप करेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, ये वीबीटी बताने में असमर्थ। और दूसरी बात ये है कि जो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से
हायर एनर्जी लेवल में गया है तो उसके पास जाने के लिए एनर्जी कहाँ से आई, इसके बारे में संयोजकता बंध सिद्धांत कोई ठोस एविडेंस नहीं दे पाता है। तो फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स है इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किस तरीके से जाता है उसकी मैं चर्चा करूँगा। जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, आपको पता है कि जो 3D श्रेणी है ट्रांजिशन एलिमेंटों की, उसमें स्कैंडियम सबसे पहला है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। इसमें जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्रोमियम और कोबाल्ट, ये दो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन है जो आबो नियम को क्या करते हैं, विचलन या इसको प्रभावित करते हैं या उसके जो दिए गए नियम हैं उसकी पालना नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि इनके अंदर जो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो अन्य कॉन्फ़िगरेशन की तुलना में ज़्यादा प्रभावी होता है। इसका यही कारण है। दूसरा कारण क्या है कि इनके जो 4s और 3D है, ये सब 3D के हैं, 4s2, 3D 8, 4s2, 3D 10, 4s1, 3D 10, 4s2। इन दोनों में ही आपने देखा होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3D4 की जगह 3D5 आ जाता है, 3D9 की जगह 3D10 आ जाता है, बिकॉज डी कॉन्फ़िगरेशन जो होता है अर्धपूर्त विन्यास और पूर्ण पूरित विन्यास अन्य विन्यासों की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होता है। दूसरा रीज़न इसका ये है कि 3D और 4s इन दोनों ही कक्षकों की ऊर्जा अप्रोक्सीमेट बराबर होती है, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन 4s का 3D में आ जाता है। ओके, तो इस यहाँ जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट ये 21 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 29 और 30। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी मैंने बताया था कि 3D7, 3D7, 4s2। यदि कोबाल्ट इस तरीके से ऑर्बिटल के अंदर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। ये डी कक्षक है, 1, 2, 3, 4, 5 होते हैं, आपस में संभ्रंश होते हैं। ये P है, ये 3D है, ये 4s, ये 4P और ये 4D। अब देखो इधर D के अंदर कहते हैं 7 को फील करते हैं इस तरीके से। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फील करो जिसका डायरेक्शन एक जैसा ही हो, ऐसा नहीं कि उल्टा स्पिन हो। सेकंड में 3, 5 होगी, 6 और 1, 7। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पर इसकी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +2। तो +2 कोबाल्ट +2 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कोबाल्ट 2+ में इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन इनका इस तरीके से हो जाएगा, ये 2s के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो ऐसी की ऐसी ये बन जाएगी। ये जो 3D है इसमें से तो ऐसे कैसे इनकी शेप रहेगी, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे या त्याग दिए जाएंगे। +2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता तो ऐसी की ऐसी स्ट्रक्चर ये रहेगी। अब देखना क्या है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये तो इधर पेयर कर जाएगा इसके साथ, और जो डेफिनेशन में मैंने बताया था कि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में ट्रांसमिट हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। ये यहाँ से कहाँ चला जाएगा, इसके अंदर। तो NH3 लिगेंड की उपस्थिति में CO2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखो इधर कैसे हो जाएगा, 3P है, 5 4D है,
अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर जाता है। अब वो क्यों करता है, इसकी एनर्जी कहाँ से आती है, इसके बारे में डिटेल नहीं बता रही। इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाता, तो अच्छा तो ये हो गई, एक ये रिक्त हो जाता है, ये भी रिक्त, ये भी रिक्त, ये भी रिक्त। अपने को कुल लिगेंड यहाँ 6 है, तो 6 ही अपने को वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 और 1 6 ही है, तो 6 चाहिए। इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp3। एक एस पार्टिसिपेट कर रहा है, डी के 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक एस का पार्टिसिपेट कर रहा है, 1 2 3, पी कितने हैं 3। ये इस तरीके से इसको बता सकते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। D2sp3। आगे जो 6 अपने को रिक्त डी ऑर्बिटल चाहिए, 1 2 3 4 5 6, इनके साथ लिगेंड जुड़े रहते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। और बाकी जो ये डी कक्षक है 4D, ये ऐसे कैसे रहेंगे। तो जो ये इसकी स्ट्रक्चर है हेक्सा एमीन कोबाल्ट सेकेंड आयन की, वो इस तरीके से है। और जो सेकेंड इसका जो एग्जाम्पल है वो है टेट्रासाइनो कॉपर सेकेंड आयन। ये कॉपर है, साइनाइड है टेट्रा 2-। यहाँ कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 29, 3D10 4s1 है। कॉपर को यदि देखा जाए 29, तो इस तरीके से डी के अंदर 5 कक्षक होते हैं, ये S और ये P, 3D 4s 4p। इसके अंदर इनको फील करें तो पूरा भरा हुआ है। 4s में 1 इलेक्ट्रॉन, 4s में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन। अब कॉपर 2+ में इलेक्ट्रॉन विन्यास, इसका 2+ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। एक तो S में से निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन और एक D में से निकलेगा। स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो व्यवस्था है वो इस तरीके से है। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, इसके अंदर। अब इसमें से भी ये इसके साथ जाएगा, py के साथ। तो जैसे ये साइनाइड लिगेंड की उपस्थिति में Cu2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, Cu2+ की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से जंप करेगा इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका जो हाइब्रिडेशन है, एक तो ये 2 3 4 अपने को क्या चाहिए, रिक्त डी कक्षक चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि एक तो डी का पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में, तो DsP2, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अब इसकी जो ज्योमेट्री की बात करें तो इस तरीके से ये 4p का जो इलेक्ट्रॉन है अनपेड इलेक्ट्रॉन, हो इससे कैसे रहेगी, ये साइनाइड है, Cn 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 Cn। तो Cu Cn4 2- की ज्यामिति, संयोजकता बंध सिद्धांत इन दोनों की ज्यामिति को इस तरीके से बताता है, और कोई ठोस इसका रीजन नहीं बताता कि इलेक्ट्रॉन क्यों गया
इसमें ही क्यों जा रहा है, इसमें क्यों नहीं गया, या यहाँ से जाने के लिए क्या क्या जो स्थिति है उसको लांघ के जा रहा है, इसके पास कोई सबूत नहीं था, तो ये व्याख्या करने में सफल नहीं था। तो जो ये दोनों ही जो ज्यामिति है उसके बारे में निकल कर आती है बातें। पहली जो आती है वो ये आती है, उक्त संरचना में इनके अपचायक गुण एक जैसे होने चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हो रहा था, एक एक रिड्यूसिंग जो प्रॉपर्टी इनकी एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। और इसके अंदर CO2 प्लस व Cu2 प्लस दोनों आयनों में या संकुल आयनों में जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो इनके पास उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के लिए ऊर्जा कहाँ से आती है, इसका सही या इसकी सही व्याख्या VBT के आधार पर संभव नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाता है तो इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आती है हायर एनर्जी के लिए जाने के लिए, वो संयोजकता बंध सिद्धांत इसकी पुष्टि नहीं करता है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनकी ओवरऑल जो 6 नंबर का जो लिमिटेशन है इनका जो संयोजकता बंध सिद्धांत है उसके आधार पर देखो जो 6 नंबर का है संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर संकुलों में ऊर्जा परिवर्तन की संकुल निर्माण में ऊर्जा परिवर्तन की मात्रात्मक व्याख्या संभव नहीं है। तो कहने का मतलब जो है क्वांटिटिव चेंजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इज नॉट फॉलो ऑफ VBT। थैंक यू सो मच। आगे और प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।